साथियों नमस्कार। मैं मोती बंजारा वर्तमान में भाजपा में मंडल महामंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया है उसके पूर्व में हम लोग ने सड़क संघर्ष समिति के माध्यम से, जिसका मुझे अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया था, जिसके संघर्ष के स्वरूप हमने एक सड़क की स्वीकृति कराई थी, प्रशासनिक स्वीकृति, जिसमें अटका पड़ा था। इसको माननीय मुख्यमंत्री के पास में 26 जुलाई 2024 को मुलाकात करके उसे अवगत कराया था और 8 अगस्त 2024 को इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी। तत्पश्चात टेंडर में लगा प्रोसीजर, लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला कि सुरेंद्र अग्रवाल के द्वारा इसको ठेका लिया जा रहा है, तब भी मैंने एसडीओ पीडब्ल्यूडी एस के पैंकरा को फ़ोन के माध्यम से बोला था कि सर, सुरेंद्र अग्रवाल केरजू को सड़क की ठेका न दिया जाए। यह बहुत घटिया और अच्छे किस्म की सड़क नहीं बना पाएगी। हमने बहुत संघर्ष के बाद में यह सड़क को लाया है करके, बट उनके द्वारा उस टाइम में यह बोला गया कि नहीं, अच्छा सड़क बनाता है और अच्छा आदमी है करके। खैर, वो तो उनकी बात है, अब उनकी समझ में कैसा अच्छा आदमी है। लेकिन जिस दिन से यह सड़क में बन रहा है, जमर्गी से लेकर, जमर्गी मोड़पारा से लेकर नेशनल हाईवे 43 ढुड्रूपारा बिछीकानी होते हुए नेशनल हाईवे 43 पहुँच मार्ग जो है, यह मार्ग को जब से बनाया है तब से किसी न किसी प्रकार का यह राजनीतिक या भेदभावपूर्ण या द्वेषपूर्ण या लोगों को बरगलाने, भड़काने, उकसाने की बात ही कर रहा है। इसकी शिकायत में लगातार विभाग को दूरभाष के माध्यम से इंजीनियर को, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को करता आया हूं, लेकिन किसी भी प्रकार का उसके प्रति में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। उल्टे जो शिकायत करते हैं, जैसे मैं हूं, तो मुझे टारगेट किया जा रहा है। 1.5 साल में भी सड़क का गुणवत्ताहीन तो निर्माण हो रहा है, गुणवत्तापूर्ण निर्माण तो नहीं हो रहा है, गुणवत्ताहीन निर्माण हो रहा है। साथ में 1.5 साल में रोड की कंडीशन भी अभी 50% नहीं हुई है। एक सेतु है, उसका काम अभी हाल ही में दबाव बनाने के बाद में एक आवेदन हम लोग एसडीएम साहब को दिए थे, जिसके बाद में ये आके अभी काम कुछ हुआ है। ये आवेदन हमने एसडीएम साहब को दिए थे, उसके बाद में कुछ परसेंट हुआ है, लगभग 60% का कार्य पुल का लगभग हो गया है। उसके बाद में हमने एक आवेदन 21 तारीख को बस्ती के काम में अटक गया था। पहले सीसी रोड तोड़ के उसको गड्ढे में छोड़ दिया गया था, जिससे साल भर यहाँ के पब्लिक परेशान होते रहे। जिसको आवेदन दिया गया था, ये मुख्यमंत्री के नाम में ये आवेदन दिए थे। आपको इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। यह आवेदन देने के बाद में 21 अप्रैल 2026 को माननीय मुख्यमंत्री को बगिया में इसका आवेदन दिया गया था। फिर कल 1 मई को ठेकेदार के द्वारा यहाँ आके काम चालू किया गया, लेकिन ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया और ऐसा लोगों के साथ में यहाँ दुर्व्यवहार किया गया। उनको एक शब्द ही बोला गया था, भाई आप जो 4 मीटर की जो सीसी रोड को आप तोड़े हैं, उसके जगह आप 4 मीटर की डामर तो करेंगे, लेकिन साथ में कम से कम 5 से 6 मीटर की अगर डामर आप कर देते हैं, तो जिससे कि हमको और अच्छा सहूलियत हो जाएगा। तो लगभग इस बस्ती में 200 मीटर की लंबाई में आप 5 से 6 मीटर की चौड़ा में डामर कर दीजिएगा। इतना ही उनको बुरा लग गया, इतना ही बोल देना। उससे वो भड़क गया और अनर्गल बातें करने लगा। मैं तो बस्ती को छोड़ने के लिए गया था, चाह रहा था, लेकिन तुम ये मराने के लिए मुख्यमंत्री के पास में आवेदन देने गए थे, जिससे मेरे को काम करना पड़ रहा है। इस टाइप से अनर्गल बातें और मारपीट की जैसे बहुत सारी बातें कही गई। और मुझे इस वीडियो के माध्यम से वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मुझे मेरे जान पे खतरा है, यह ठेकेदार से भी खतरा है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी मेरे जान पे खतरा है। इन्होंने मुझे स्पष्ट धमकी दे रहे हैं कि मुझे मार के टांग देंगे, मुझे ठीक कर देंगे। इस टाइप से मुझे धमकी दिया जा रहा है। अगर मेरे परिवार को या मुझे कभी भी किसी भी प्रकार का मुझे या मेरे परिवार को नुकसान होता है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार का रहेगा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एसडीओ का रहेगा, उसके संबंधित कर्मचारियों का रहेगा। इसीलिए मैं ये ऑडियो जारी कर रहा हूँ। अगर और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर गुणवत्ता के विषय में आवाज़ उठाना, अगर सरकारी काम में बाधा डालना है, तो यह गुनाह मैं 1000 बार करूँगा, यह बाधा मैं 1000 बार डालूँगा, लेकिन इनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम। ठेकेदार सुरेंद्र
अग्रवाल केरजू के द्वारा काम तो कम किया जा रहा है, पर यहाँ राजनीति ज़्यादा किया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को बरगलाने, भड़काने, उकसाने, एक दूसरे से लड़ाने का काम ज़्यादा किया जा रहा है। 29 सितंबर 2023 को जमर्गी बी में तत्कालिक विधायक रामपुकार सिंह को काला झंडा दिखाए जाने का बार बार यहाँ जिक्र किया जाता है और उसी को लेके यहाँ पर भेदभाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है और उसी को लेके यहाँ पर भेदभावपूर्ण और बरगला उकसाकर एक दूसरे से कांग्रेस भाजपा करके यहाँ पर लड़ाने का काम किया जा रहा है। 2023 में कांग्रेस के विधायक को 29 सितंबर 2023 को जो काला झंडा दिखाया गया था, उस मैटर को अभी यहाँ पर बात करने का क्या ज़रूरत है। अभी भाजपा के सरकार में बहुत अच्छी काम चल रही है, भाजपा की सरकार काम कर रही है, गांव-गांव गली-गली में सड़कें बन रही है, कई विकास कार्य हो रही है, तो इसको कांग्रेस भाजपा करने की क्या ज़रूरत थी। अगर कांग्रेस भाजपा करना है सुरेंद्र अग्रवाल को, तो वो ठेका लेके सड़क का काम क्यों कर रहा है। वो अपना राजनीति करे, अपने क्षेत्र में करे, हमारे क्षेत्र में आके यहाँ पर लड़ाने का काम, एक दूसरे को बरगलाने का काम क्यों कर रहा है।